हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक खुराना और आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस कंपटीशन चैनल पे। आ गए हम एक और न्यू डीआई के साथ और ये डीआई है पाई चार्ट की डीआई। पाई चार्ट की डीआई नॉर्मली प्रीलिम्स एग्ज़ाम में और मेंस एग्ज़ाम में, दोनों एग्ज़ाम में देखी जाती है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्या रहता है, डेटा थोड़ा कम रहता है। मेंस एग्ज़ाम में डेटा को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा उसको घुमा भी देते हैं, क्रिटिकल बना देते हैं। तो अब हम यहाँ पे आज प्रीलिम लेवल की डीआई करेंगे। ये प्रीलिम लेवल की डीआई बैंक के सारे एग्जाम के अलावा एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, ठीक है। जितने भी एसएससी, एमपी, व्यापम, यूपी और जितने भी स्टेट के, दिल्ली, हरियाणा, इस स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, उन स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी ये प्रीलिम लेवल की डीआई पूछी जाती है, ठीक है। तो आज हम ये डीआई करने जा रहे हैं। इसमें मैंने आपको एक भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, बस मैंने आपको इसमें डेटा दिया हुआ है और ये सिखाना चाहता हूँ कि डेटा को बनाते कैसे हैं। क्या है, डीआई में क्वेश्चंस तभी सॉल्व होते हैं जब हम डेटा को सॉल्व करना सीख जाते हैं। जब तक हम डेटा को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे जो डीआई दी है, इसमें आपको डेटा बनाना है। डेटा बनाना है और फिर बताना है कमेंट में कि क्या आपकी वैल्यू आई है, नहीं तो मैं आपको ये सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए क्या अप्रोच रहती है और कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चंस को। तो मैं आपको अब डीआई दिखाने जा रहा हूँ। और हाँ, चैनल पे अगर पहली बार आए हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको एग्जाम्स लेवल की, प्रीलिम्स लेवल की डीआई मिलती रहे। अब देखिए आप क्वेश्चन कैसे, प्रीलिम का क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। ये है हमारी डीआई। डीआई में क्या दिया हुआ है, पाई चार्ट, फर्स्ट पाई चार्ट मतलब ये वाला फर्स्ट पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसी स्प्लिट एसी प्लस विंडो एसी। एसी कितने, दो टाइप के हैं, स्प्लिट है और विंडो है। तो इन दोनों का सम दिया हुआ है इसमें, ठीक है, फर्स्ट पाई चार्ट में। सेकेंड पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्प्लिट एसी सोल्ड बाय 4 डिफरेंट स्टोर एक्स वाई जेड के। सिर्फ स्प्लिट एसी की वैल्यू दी है, किसकी दी है, सिर्फ स्प्लिट एसी की वैल्यू दी हुई है, एक्स वाई जेड के। अब एक्स वाई जेड के कहाँ से, यहाँ से, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये के है। सेम ऐसे ही, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये के है। अब इसका डेटा कैसे बनाना है, इसने यहाँ पे स्प्लिट एसी और विंडो एसी दोनों की वैल्यू दी है, यहाँ सिर्फ स्प्लिट एसी की वैल्यू दी है। तो कोई नहीं, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एसी। क्या लिखा, एसी। एसी कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। और कितने स्टोर्स कितनी हैं, चार हैं। एक्स वाई जेड के चार स्टोर हैं। चारों स्टोर में कितने टाइप के एसी हैं, दो टाइप के एसी हैं। एक स्प्लिट है और एक वो जो है वो विंडो है। तो स्प्लिट एसी यहाँ अपन ने लिख लिया, स्प्लिट एसी। क्या लिख लिया, स्प्लिट। और ये वाले में क्या लिख लिया, विंडो एसी, ठीक है। अब स्प्लिट एसी और विंडो एसी लिखने के बाद हम देख लेते हैं वैल्यू क्या क्या दी हुई है। तो वैल्यू देख रहे हैं हम, स्प्लिट एसी में वैल्यू कितनी दी हुई है, टोटल 1200। और टोटल वैल्यू कितनी दी है स्प्लिट और विंडो की, 3000, ठीक है। तो यहाँ हम वैल्यू लिख लेते हैं, स्प्लिट में कितनी है, 1200, और टोटल कितनी है, टोटल है 3000। टोटल कितनी है, 3000 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें, हमें सबसे पहले इसमें हम स्प्लिट एसी जो दिए हुए हैं और इसका परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे डेटा निकाल लेते हैं। 1200 है और इसका 30% एक्स है, 10% कितना है, 120, तो 30% 12×36, 360। 25% कितना, 25% मतलब 1/4 होता है, 1/4 इंटू 1200, तो 4×12, 300। अब जेड में 28% है, 28 का फिर 1200 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 12×8 = 96 और 12×2 = 24। 96 का 6, 9, 24, 9, 4, 13, 336। सेम ये जेड के कितना है, 17% है, 17 और 12 का इंटू करेंगे, 12×7 = 84, 8, और 12×1 = 12, और 8 कितना हो जाएगा, 20, 17, हाँ 17×2 = 34, 12, 12×7 = 84 का 4, हाथ से लगा 8, 12×1 = 12 और 8 20, 204, ठीक है। ये 1200 हो गया। अब
यहाँ पे टोटल वैल्यू का परसेंटेज दिया हुआ है, टोटल वैल्यू का परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये जो x है टोटल वैल्यू में 25% है, कितना है x स्टोर में 25, 25 मतलब 1/4, 3000 का 1/4 कितना होता है 1/4, 750 होता है ना 750। फिर 30% क्या दिया है y दिया है, 3000 का 30%, 3 तिरका 9, 900। 22% क्या है z है, 22 दिया 66, 660। और ये 23% है, 23 दिया 69, 69 है ना। तो ये आ जाएंगे हमारी वैल्यू। अब इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरी विंडो की वैल्यू आ जाएगी, ये टोटल वैल्यू थी। इसमें से इसको माइनस कर दूंगा विंडो की वैल्यू, सिर्फ माइनस करना है, इतने हमारी विंडो की वैल्यू आ जाएगी। माइनस कर देते हैं, 0 में से 0 गया 0, 15 में से 6 गया तो 9, और 6 में से 3 गया तो 3, ठीक है। 900 में से 300 गया तो 600, इसमें से ये घटाया, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गए तो 2, और फिर 5 में से 3 गए तो 2। सही कर रहा हूं क्या मैं, ये सही जा रहा है, सही जा रहा है क्या, एक बार देख के बताओ। 0 में से 6 गया कितना बचा, 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है। 5 में से 3 गया 2, और 6 में से 3 गया तो 3, है ना। अब सही है ना, अब बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। 690 में से 204 गया, 90 में से 4 गया कितना बचा 86, 6 में से 2 गया कितना बचा 4। तो हमारा यहाँ पे ये डेटा आ गया है। हमने स्प्लिट का डेटा जो दिया था वो निकाला, टोटल जो डेटा दिया था वो निकाला, और इससे हमने विंडो का डेटा निकाल लिया। अब वो टोटल पूछता तो यहाँ पे हम टोटल लिख लेते उसका, है ना। तो इस तरीके से हम पाई चार्ट से सबसे पहले डेटा बनाते हैं, और इससे रिलेटेड फिर जो भी वो क्वेश्चन देता हमें 1 2 3 4 5 जो भी क्वेश्चन देता हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच होती है, ये भी याद रखिए आप। अप्रोच क्या होती है, अप्रोच ये होती है कि सारे क्वेश्चन इजी लेवल के दे, ये जरूरी नहीं है। प्रीलिम में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं 5 में से जो 1 लाइनर होगा, 2 लाइनर होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5 5 6 लाइनर होते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने वाले होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसलिए उनको छोड़ना रहता है। हमें कौन से क्वेश्चन करना है जो कि हमारे टाइम के अंदर हो जाए। अगर इसमें से 5 में से 3 क्वेश्चन अगर उसने 1 लाइनर या 2 लाइनर दिए तो फटाक से सॉल्व कर लेना। और अगर कुछ क्वेश्चन जो 5 लाइनर 6 लाइनर दिया है और उसमें 2-3 बातें बोली गई है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना, बिल्कुल आंख बंद के छोड़ देना। क्योंकि और ये डाउट में मत रहना कि ये क्वेश्चन छोड़ दिया है तो क्या होगा, कट ऑफ क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने सारे एग्जाम्स के प्रीलिम एग्जाम्स, जितने भी बैंक एग्जाम होते हैं ना, सभी के प्रीलिम एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 10 में से कितने में से 10 में से 9 कैंडिडेट 10 में से 9 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि इन क्वेश्चंस को तो छोड़ने के अलावा ये जो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं इनको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे बनते ही नहीं है। और बनते भी हैं तो उनकी स्पीड नहीं हो पाती है। स्पीड नहीं हो पाती है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उनकी प्रैक्टिस में दम नहीं रहता, वो उतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो ये 9 हटा के जो एक बच रहा है ना उस कैंडिडेट में आ जाएंगे, और मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 90 परसेंटाइल से ऊपर चलना है हमेशा। अगर हम 5 में से 4 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो हम 90 परसेंटाइल के अंदर हैं, ठीक है ना। हमें परसेंटेज पे नहीं, परसेंटाइल पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये डीआई आपको कैसी लगी बता देना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो सक्सेस कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह की और डीआई देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए, अप्रोच सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट डीआई के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।